राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, हम देखेंगे कैंसर कर्क राशि का फरवरी मंथ 2026 कैसा जाने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं, जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे मैच होती हो आप रखिए, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिए। और प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर भी बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम शुरू करते हैं। कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं मुझे देख रहे हैं कैंसर कर्क राशि के, उनका फरवरी मंथ 2026 कैसा रहेगा। प्लीज बजरंगबली गाइड करिए। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस। ओके, पहले बात करेंगे करियर की। करियर में आप बहुत फोकस रहने वाले हो। सिचुएशन में स्टार्टिंग में यही दिखाई दे रहा है। करियर में आप फोकस रहने वाले हो। अपने करियर को लेकर कोई ना कोई फ्रेश स्टार्ट करने का आप सोच रहे हो। न्यू फ्रेश स्टार्ट करना, बिल्कुल पैशन और एकदम करेज के साथ। ठीक है, बट थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी दिखाई दे रही है। ऐसा ना हो कि कहीं आप सोचते ही रह जाओ, बस उस पर इम्प्लीमेंट ना करो गाइस। ऐसी सिचुएशन दिख रही है, ऐसा हो सकता है, तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल एक्शन लेने के लिए जैसे आप रेडी हो, बट लेना है एक्शन, सोचना नहीं है सिर्फ। फ्रेश स्टार्ट, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई वर्क का आप सोच सकते हैं, या ऑलरेडी आप हो सकते हैं ट्रैवल रिलेटेड कोई डेयरी वर्क्स भी आपका हो सकता है कोई। ठीक है ना, आप किसी होटल में काम कर सकते हैं, आप किसी शेफ की पोस्ट पर भी हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड देखिए, फाइनेंशियल कुछ ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहे हैं। आपको कहीं पे फाइनेंसेस लगाने हैं गाइस, अपने काम पर या किसी पर, जॉब में, अपने वर्क में, तो वो इश्यूज कुछ दिखाई दे रहे हैं फाइनेंसेस को लेकर। लैक ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप शायद किसी का आपको आपको सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली, तो वो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे कुछ ऑब्स्टिकल दिखाई दे रहे हैं। कोई किसी लॉस से आपको बच के रहना है, कहीं कोई लॉस ना हो जाए आपको। हो सकता है कोई, जो आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, वो जॉब आपके हाथ से चली जाए, बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, या फिर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो आपको पसंद ना आए, वहाँ के लोग आपको पसंद ना आए, सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो इस चीज से आपको थोड़ा अवेयर रहना है। किसी भी थर्ड ऑब्स्टिकल की वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हो गाइस। कोई थर्ड पार्टी, थर्ड ऑब्स्टिकल, तो कोई फेलियर, कहते हैं ना कि किसी भी तरह का कोई फेलियर फेस आप कर सकते हो। आपको अवेयर रहना है गाइस। सॉरी टू से, मैं इतना, आपको लगेगा कितना हार्श बोल रही हूँ या नेगेटिव बोल रही हूँ, बट जो दिखाई दे रहा है वो मैं बोल रही हूँ, शुगर कोटिंग में नहीं करती। तो इससे क्या, आप भी अवेयर रहोगे थोड़ा इस वजह से। ओके, तो आप डिफेंस की जॉब में हो सकते हैं, आप आर्मी में हो सकते हैं, आपकी कोई आप जिम इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। पैशन वाले, करेज वाले काम, फिजिकल जिसमें एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इस टाइप के कोई आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। और अगर नहीं करते हो तो इस टाइप के काम आप कर सकते हो। ओके, तो थोड़ा सा अवेयर रहना है आपको। एंड जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, 11, 5, 18, 13, 16, 5, 8, 1, 3। ओके, अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। हेल्थ वाइज आपका फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, देखिए, कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कुछ हेल्थ इश्यूज जिनको आप सप्रेस कर किए हुए हो। आप
या तो आप खुद नोटिस नहीं कर पा रहे हो उन हेल्थ इश्यूज को, और या फिर अगर नोटिस में है भी तो आप खुद उनको सप्रेस किए हुए हो। उनको आपको हाइड नहीं करना, आपको निग्लेक्ट नहीं करना है गाइस। प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है। कोई न्यू हेल्थ इश्यूज निकल के आ सकता है अगर आप फीमेल हैं जो मुझे देख रही हैं। हो सकता है गायनिक रिलेटेड कोई इश्यूज आपको हो जाए और आपको गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ जाए। हो सकता है पीसीओडी, पीसीओएस। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो आपको अवेयर रहना है। एंड कोई सडन हेल्थ इश्यूज देखिए आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको बहुत अवेयर रहना है गाइस। कोई अनएक्सपेक्टेड एकदम सडन हेल्थ लॉस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा। मैं डरा नहीं रही हूँ, आपको अवेयर कर रही हूँ। ठीक है ना, तो आपको अवेयर रहना है। इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है। एंड यस, हेल्थ इश्यूज में आप काफ़ी फरवरी मंथ में बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो गाइस। ट्रीटमेंट आपको स्टॉप नहीं करना है। अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है उसको आप कंटिन्यू रखिए और बेटर ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करिए। ठीक है ना, और अगर जहाँ ज़रूरत पड़े डॉक्टर भी चेंज कर सकते हो, आप डॉक्टर चेंज करके देखिए अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है तो। हेल्थ के रिगार्डिंग मैं क्लियरली आपको बोल रही हूँ कि बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। ओके गाइस, तो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ इश्यूज हैं हेल्थ इश्यूज जिनसे लड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है। इसलिए मैं आपको अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ जिससे कि आप अवेयर हो जाओ। बात करते हैं रिलेशन की। रिलेशन में एफर्ट्स लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने 100% आप मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट अपना 100% देते हुए मेहनत लग रही है, आपके एफर्ट्स लग रहे हैं आप। ठीक है ना, आपका इन्वॉल्वमेंट उस रिलेशन में पूरा पूरा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैन्युपुलेशन है एंड ईगो। एक दूसरे को अनवर्दी समझना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ईगो बीच में आ रहा है गाइस। ठीक है ना, और किसी तरीके की हो सकता है कि आप लोगों को कोई ना मेंटल क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आप किसी भी रिलेशन में हो सकते हो, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो, कोई भी रिलेशन हो सकता है। मेंटल क्लियरिटी नहीं मिलती दिखाई दे रही है, इस वजह से उस रिलेशन को ग्रोथ नहीं मिल रही है। मेहनत लग रही है लेकिन फिर भी ईगो बीच में आ रहा है। एंड हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल में भी हो तो थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है। एंड ऑफ द मंथ भी आउटकम में दिखाई दे रहा है कि या तो आप थर्ड पार्टी में हो, या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि अपने पास्ट के कुछ इश्यूज हैं जिनको आप होल्ड करके बैठे हो, उन्हें आपको अवॉइड करना है, लेट गो करना है, होल्ड नहीं करना है गाइस। आगे बढ़िए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलती है, अगेन एंड अगेन वही वही सोचना, जो पास्ट में हुआ था उस बारे में ही सोचना। ये दो सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है, या तो आप पास्ट के बारे में बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपकी, एंड या फिर सेकंड जो सिचुएशन है आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। ओके, तो ये रिलेशनशिप वाइज दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। देखिए टेंशन और स्ट्रकनेस दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कुछ देर कुछ टाइम है ना ब्रेक लेने की जरूरत है गाइस आपको। कैंसर कर्क राशि, आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। अपने स्ट्रेस को रिलीज करो, खुद को फिर से रेजुविनेट करो। स्टकनेस आ गई है, जैसे भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, भगवान सब ठीक कर दो, ये एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। चलिए आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं। बजरंगबली प्लीज गाइडेंस देंगे।
मेरे व्यूअर्स कैंसर कर्क राशि के जो भी मुझे देख रहे हैं 2026 फरवरी के लिए उनको गाइडेंस देंगे बजरंगबली प्लीज। ओके, देखिए लव और केयर के साथ हैंडल करिए, ठीक है ना। इमोशंस के साथ हैंडल करिए, ज़्यादा लॉजिकल आपको नहीं बनना है। जो भी सिचुएशन है, जो भी रिलेशन है या कुछ भी है, करियर में, रिलेशन में, हेल्थ में, प्यार के साथ, करेज के साथ, जहाँ इमोशंस हैं, केयर के साथ हैंडल करिए। और अगर किसी से बात करने का सोच रहे हो, यस आप बात करिए, खुद पहल करिए, खुद अप्रोच करिए, खुद बात करिए, तब बात बनेगी। ओके, ये है आपके लिए गाइडेंस, इसको फॉलो करिए। यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए, ऐसे ही तो नहीं आई होगी। और ये आपकी रीडिंग है, तो थोड़ी सी भी रेजोनेट हुई हो तो मुझ पर भी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय श्री राधे।